हेलो दोस्तों, हो सकता है आप वर्किंग हो बैक एंड ऑपरेशन रोल में, मेडिकल कोडिंग रोल में या किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं ऑपरेशनल रोल में। तो हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंट क्वेरी आती है कि सर मैं इस बैक एंड ऑपरेशन रोल में हूं बट अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, स्विच नहीं कर पा रहा हूं, अच्छी कंपनी सैलरी ऑफर नहीं कर रही, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, कॉल मेल बहुत रेयर आते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक या फिर ये सारी प्रॉब्लम जो है नॉर्मली बैक एंड ऑपरेशन कैंडिडेट जो है ये फेस करते हैं। तो सर आप हेल्प कीजिए, बताइए कहाँ पर गलती हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ड्रॉबैक क्या है ये बैक एंड ऑपरेशन रोल के साथ। जो बैक एंड ऑपरेशन रोल होता है और इसके अंदर जो एक्टिविटीज आप सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कंपनी का जितना भी एंड टू एंड ऑपरेशन है बैक एंड से रिलेटेड, जब आप उसे समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो जो कंपनी का जो प्रोसेस है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर हैं, पोर्टल्स हैं, ये सारे उस कंपनी से बिलोंग करते हैं। दूसरी कंपनी का अलग बैक एंड ऑपरेशन होगा, तीसरी कंपनी का अलग बैक एंड ऑपरेशन होगा, उसके पोर्टल्स अलग होंगे, सॉफ्टवेयर्स अलग होंगे। इस तरह का जो है ये अलग अलग पैटर्न रहता है। ठीक है, तो अगर आप एक कंपनी के अंदर 2-3 साल काम करके एक्सपर्ट हो गए और फिर स्विच करके दूसरी कंपनी में मूव होना चाह रहे हैं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दूसरी कंपनी में फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। आपको उस पॉलिसी प्रोसीजर को उस कंपनी के फिर से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नए पोर्टल्स को समझना पड़ेगा। और ये रीजन बनता है कि जिस वजह से अपॉर्चुनिटीज मार्केट में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ज्यादातर जब आपकी सैलरी और डेजिग्नेशन बढ़ जाती है तब तो और ज्यादा कम होती चली जाती हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अगेंस्ट अगर कंपेयर करें एनालिटिकल प्रोफाइल लाइक P2P, O2C, R2R, FNA रोल, FP&A रोल, इसके अंदर जो है ये एडवांटेज रहता है कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया करंट कंपनी में, उसके बाद अगर आप दूसरी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जो प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो आप यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और एक और पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आप किसी कंपनी लाइक इंश्योरेंस कंपनी के बैकएंड ऑपरेशंस में हैं तो फ्यूचर में जब आप जॉब स्विच करेंगे तो आपने जो टर्म्स या फिर जो जिस तरह का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हुई है। तो फ्यूचर में आप जॉब स्विच करने का प्लान करेंगे तो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी ही ढूंढेंगे जो मार्केट में बहुत लिमिटेड है या कम है। तो इससे स्कोप कम हो जाएगा। अगर यही बात अगर मैं एनालिटिकल, FP&A, FNA, P2P, O2C, R2R में कंपेयर करूं तो ये जो रोल है ये हर कंपनी में होते हैं और सेम और यूनिफॉर्म रहते हैं। तो इसीलिए आपका स्कोप बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करें, अगर आप बैक एंड ऑपरेशन रोल में अभी वर्किंग है तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी मूव कर लें अपने आप को रेलेवेंट प्रोफाइल में, रेलेवेंट कंपनीज के अंदर। दूसरा, अगर आप करियर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो बैक एंड ऑपरेशन से स्टार्ट ना करें, रेलेवेंट प्रोफाइल से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।